अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको स्टीम करने का एक नया तरीका बताऊंगा। ये देखें, ये है बीफ 1 kg। एक बड़ा सा पीस मैंने निकलवा लिया था कसाई से कह के, और इसको मैंने स्टीम और रोस्ट किया है। वो क्या कमाल का टेंडर पीस निकला है। ये देखें, इसको मैंने छुरी से कट लगा लिया था और इसके अंदर भी नमक लगा लिया। आई एम सॉरी, वो मैं कैप्चर नहीं कर सका, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें नमक। ये नमक ऐसे मैंने उठा के ना और इसके अंदर लगा दिया और इसके भी अंदर लगा दिया। चलो जी, अब इसके अंदर जो है ना सारे कट्स में नमक है इस वक्त। ठीक है, तो इस वक्त हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ स्टीम करना है। ये देखें, एक कुकर में जाली रख लें। कोई नीचे कोई पत्ते पुत्ते नहीं डालने, कोई वो इलायची नहीं डालनी, कोई कुछ नहीं करना। सादे पानी का एक गिलास डाल दें और ऊपर रख दें फॉयल को अंदर करके, और इसके ऊपर हम लगा देंगे कट, ताकि जो पानी छानी है थोड़ा बहुत निकलता है वो नीचे चला जाए। लें जी, रखेंगे इसके ऊपर गोश्त। ये छोटा सा पीस था तौल पूरा करने के लिए। इसको हमने कर देना है बंद और 1 घंटे के लिए स्टीम लगा दिए। ओके, जब तक वो स्टीम होता है तब तक हम मसाला बना लें। इसमें हम लेंगे साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, और हम लेंगे ज़ीरा 2 टेबलस्पून, और इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ज़रा इनकी नमी वगैरह ऑफ हो जाती है और हल्के से ड्राई रोस्ट होने के बाद ना इनकी खुशबू और टेस्ट में बड़ा मज़ेदार जो है ना टेक्सचर निकलता है। बस 1-1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हल्की आंच पे हमने इनको ये समझ लिया गर्म ही किया है। खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। तो अब हम इसको डालेंगे जार में, और ये जार में डालते डालते ठंडा हो जाता है। ठीक है जी, इनको हमने कर लिया है ग्राइंड। ये लें, ये चीज़ें ग्राइंड होके आ गई। अब हम इसमें और मसाले शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून लेंगे चिली फ्लेक्स, और आधा टेबलस्पून लेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर, और आधा टेबलस्पून हम पेपरिका पाउडर लेंगे कलर के लिए। आधा टेबलस्पून गरम मसाला जाएगा इसमें पिसा हुआ, और आधा टेबलस्पून इसमें जाएगा गार्लिक, और आधा टेबलस्पून जाएगा जिंजर। ये हम पाउडर की शक्ल में डाल रहे हैं। इसमें जाएगा नमक आधा टेबलस्पून, और चाट मसाला आधा टेबलस्पून डाल दीजिएगा, और अमचूर पाउडर है ये 1 टीस्पून जाएगा। थोड़ा सा कम ही रखिएगा वरना खटास बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको हम कर लेंगे मिक्स। लीजिए, रेडी टू गो। मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया। आपने इसमें अदरक और लहसुन जो है ना वो गीला शामिल नहीं करना। इधर 1 घंटा पूरा हो गया है, स्टीम हमने निकाल दी है, और चलें जी चेक करते हैं गोश्त को। ओह सुभान अल्लाह, क्या स्टीम हुआ है भाई, बहुत ही मज़ेदार। ये सॉल्टी इस वक्त रेडी है, लेकिन हमने निकाल के बाहर रख लिया, और अब इसके ऊपर डालेंगे मसाला। ये देखें, अच्छी तरह से जहाँ कट शट लगाए थे ना वहाँ पे हम मसाला पहुँचा देंगे। ये मैंने पेस्ट वाला मसाला नहीं बनाया, ड्राई मसाला बनाया। ये ड्राई मसाला जब फ्राई होता है ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि नया तरीका आपको बताऊँगा। ये देखें, इसको हमने रखना ऊपर, और एहतियात से आपने इसको उल्टा देना है। इसका मतलब पता क्या है कि मसाले वाली साइड नीचे हो गई और सॉल्टी साइड ऊपर आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे घी। बस ज़्यादा घी नहीं डालना, इतना डालना है कि मसाला रोस्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो तो टेंडर है ये गोश्त। थोड़ी सी नीचे आग जला देंगे और मसाले को डील कर लेंगे। बस ये हमने पलटना नहीं है, वरना ये तो हार्ड हो जाएगा। अब नीचे से ये एक तरफ से सॉल्टी और एक तरफ से मसाले वाला, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। आज हमारी हांडी बहुत मज़े की बनने वाली है अल्लाह की मेहरबानी से। लीजिए, बस जब तक मसाला रोस्ट हो जाए तब तक ही हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसके ऊपर प्लेट या डिश रख के, और एहतियात से आपके हाथ पे गरम ना लग जाए, ये बहुत एहतियात से आपने इसको इंज करके उल्टा देना। वाह अरे वाह, ओए होए होए होए, अभी दिल चाह रहा है खा लूँ। क्या मज़े की खुशबू यार, देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा मसाला उसमें लगा रह गया, इसको हम निकाल के और इसके ऊपर ही डाल लेंगे। ओहो हो, ये देखें रेडी टू गो। इनू ज़रा ना मैं आपको चेक कराता हूँ। एलो फड़ो, हथा ही चाहिए कीमा बन जाना। ये देखें, मुँह में जब जाके ऐसे चीव होगा ना, ये लो, तो कमाल हो जाएगा। देख लें, आपके सामने ही है सारा कुछ, कोई मेहनत नहीं लगी, कुछ नहीं। और इन्हों तो मैं खाए मैं ज़रा थोड़ा जना और चखाँगा।
सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो जिसे भी खिलाएंगे ना आपकी तारीफ़ ही होगी, और हमारी कोशिश तो यही है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अब आप इसको क्या करेंगे, चाहे नान के साथ खा लें, रोटी के साथ और चटनी के साथ, और चाहे मेरी तरह एनू रुखा ही खाओ। लवाजमा छड्डो परां, खाते रहते हैं हम साथ लगा के, लेकिन इंज रुखा खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप अपने घर में तैयार करके खाएं और मैं इन्हों ज़रा मुका लवां। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।